नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। लास्ट क्लास में हमने जो बेगू किसान आंदोलन हुआ वो हमने पढ़ लिया था। हमने कहा था कि गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था, पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और धीरे धीरे आंदोलन को कुचला गया और जो कार्यकर्ताओं का साथ खत्म हो गया और आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। आज हम बूंदी किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं कि बूंदी किसान आंदोलन के क्या कारण थे, तो यहाँ पे 25 प्रकार की कर की लागतें थी। और सबसे बड़ी समस्या बूंदी में भ्रष्टाचार बहुत था, प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत था और महिलाओं से बेकार ली जाती, रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता, चारों और भ्रष्टाचार का माहौल था। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि प्रशासन में भ्रष्टाचार और महिलाओं से बेकार ली जाती। बेकार मतलब कि काम करवाया जाता था और उनको पैसे नहीं दिए जाते थे, रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता। सभी भ्रष्ट लोग थे। अगर बात करें तो शासक कौन था? रघुवीर सिंह। तो हम अगर बात करें कि बूंदी जो किसान आंदोलन हुआ उसके क्या कारण थे, तो यहाँ पे 25 प्रकार की कर की लागतें थी, प्रशासन में भ्रष्टाचार था, महिलाओं से बेगार ली जाती, बेगार मतलब काम करवाया जाता, उनको पैसे नहीं दिए जाते, रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता और सभी भ्रष्ट लोग थे। अगर भारत में भ्रष्टाचार देखा जाए तो अंग्रेजों के आने से ही हुआ है, भ्रष्टाचार अंग्रेजों के कारण से ही हुआ है। भारत में भ्रष्टाचार की नींव अंग्रेजों ने ही डाली है और अंग्रेजों ने प्रशासन में इतना भ्रष्टाचार किया कि आप पूछ भी नहीं सकते, हर काम रिश्वत से होता था। अगर इतिहास में बेवफाई का इतिहास लिखा जाए तो सबसे पहले अंग्रेज आते हैं और बाद में आप कुछ समझदार हो कौन आते हैं आप बता सकते हैं। तो हम बूंदी किसान आंदोलन के अगर प्रश्न बनता है तो कौन से कारण थे, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे 25 प्रकार की कर की लागतें थी, प्रशासन में भ्रष्टाचार था, महिलाओं से भी बेकार लिए जाते थे, रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता और सभी भ्रष्ट लोग थे और कहते थे कि भाई कोई काम करवाना है तो थोड़े पैसे दे दो, हम आपका काम करवा देंगे। तो सभी अधिकारी भ्रष्ट थे। तो अगर बात करें तो शासक कौन था? रघुवीर सिंह था। तो जो ये आंदोलन हुआ वह बरड क्षेत्र में आंदोलन हुआ, बरड क्षेत्र और बिजोलिया और बेगू में जो किसान आंदोलन हो रहे थे और इन पर प्रभाव पड़ा और ये लोग भी जागृत हुए और 1922 में किसानों ने प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, अपनी खुद की किसान पंचायत बने जिसमें जो किसानों की समस्या थी वो खुद अपना सॉल्यूशन करने लगे। तो 22 अप्रैल 1922 को किसानों ने प्रशासन के खिलाफ, भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, जो उस समय की अदालतें थी उसका बहिष्कार किया, किसान पंचायतों के माध्यम से अपने समस्याओं का सॉल्यूशन करने लगे। अगर बात करें कि यहाँ का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो ध्यान रखना अपने नेहरू, जो राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे। तो ये थे किसानों ने 22 अप्रैल 1922 को किसान
पंचायतें बनाई और इसमें अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन करने लगे और 22 अप्रैल को आंदोलन किया। जब सरकार को पता चला कि किसानों ने आंदोलन कर लिया तो सरकार ने निर्णय लिया और कहा कि भाई हम कुछ आपकी जो कर रखते हैं वो समाप्त करते हैं। तो किसानों ने सरकार की बात नहीं मानी और आंदोलन करने लगे। तो सरकार ने आंदोलन को कुचला, कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया, महिलाओं पर अत्याचार किया, मारपीट की। जो नैनूराम थे इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया और उन्हें जेल में डाल दिया 4 वर्ष के लिए और इनके साथ कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। तो बूंदी किसान आंदोलन हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे अगर कार्ड की बात करें तो 25 करके रखते थे, प्रशासन में भ्रष्टाचार था, महिलाओं से बिगा ली जाती, रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता, सभी भ्रष्ट लोग थे। और शासक की बात करें तो ध्यान रखना रघुवीर सिंह थे, नेतृत्वकर्ता नैनूराम थे। बड़ क्षेत्र में 22 अप्रैल 1922 को किसानों ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन कर दिया, अपनी खुद की पंचायत बनाई और जिसमें अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन करने लगे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और आंदोलन तेज होने लगा। तो सरकार ने निर्णय लिया कि भाई हम आपकी कुछ लागतें कम कर देते, परंतु किसान नहीं माने और आंदोलन तेज होता गया। तो सरकार ने कार्रवाई की आंदोलन को दबाने के लिए। अब सेना भेजी, लाठीचार्ज किया, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया, अत्याचार किए, कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और नैनूराम को भी गिरफ्तार किया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 4 वर्ष के लिए जेल में डाला। तो आप ये लिख सकते हैं। आगे क्या होता है देखते हैं। फिर आगे क्या हुआ कि कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने लगे, महिलाओं पर अत्याचार होने लगे, तो किसानों पे लाठीचार्ज हुए। तो सभी किसान मिलकर एक सम्मेलन किया जिसमें हजारों किसान एकत्रित हुए। दो अप्रैल 1923 डाबी। तो किसानों ने सम्मेलन किया और उस समय जो पुलिस थी, पुलिस को पता चला कि वहां पे किसान अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए वहां पे जो नेता भाषण दे रहे थे और हजारों की तादाद में किसान एकत्रित हुए थे। तो पुलिस भी वहां पे आई और चारों ओर से उन्हें घेर दिया। तो अगर पूछे कि पुलिस वाला कौन था, इकराम हुसैन। तो पुलिस अधीक्षक था इकराम हुसैन। तो इस डाबी को घेर दिया। तो उस समय की अगर बात करें तो नानक वीर झंडा गीत गा रहे थे और उसमें वहां पे हत्याकांड हुआ जिसमें अपने नानक वीर शहीद हो गए और एक उनके साथी थे देवीलाल गुर्जर, वो भी शहीद हो गए। अगर बर्ड क्षेत्र की बात करें तो ज्यादातर गुर्जर जाति के लोग थे। तो वह क्या था कि उस समय क्या था, एक बुजुर्ग व्यक्ति चिल्लम पी रहा था और अचानक कुछ चिल्लम से कुछ नीचे कपड़े पर गिर गया। मतलब कि बुजुर्ग चिल्लम पी रहा था और किसी से थोड़ा सा धक्का लगा जिसकी वजह से चिल्लम के जो खीरे थे वो नीचे गिर गए और किसान के कपड़ों पे गिर गए और किसान थोड़ा सा चिल्लाया, झटपटाया और पास में जो 3-4 सिपाही थे उनसे धक्का-मुक्की करने लगा कि तूने मेरे चिल्लम नीचे गिरा दी और उस पुलिस वाले को 2-3 मुक्के मार दिए। और इस तरह पुलिस और किसानों के बीच में हाथापाई हो गई और पुलिस ने वहां पे कार्रवाई की, लाठीचार्ज किया, गोलियां चलाई और नानक वीर झंडा गीत गा रहे थे और झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। तो नानक वीर झंडा गीत गाते शहीद हो गए थे। गोलियां चलाने और लाठीचार्ज करने का आदेश किसने दिया? इकराम हुसैन पुलिस अधिकारी ने दिया था। और इस घटना को डाबी हत्याकांड कहा जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि डाबी हत्याकांड कब हुआ? तो ध्यान रखना 1923 को हुआ। डाबी हत्याकांड कहाँ पे, किस आंदोलन से संबंधित है? बूंदी आंदोलन से संबंधित है। कौन शहीद हुए? नानक वीर झंडा गीत गाते शहीद हो गए और उनके साथ एक देवीलाल गुर्जर व्यक्ति भी थे, वो भी शहीद हो गए।
जब नंदक भील को गोली लगी तो इनका शरीर किसान जंगल में ले गए और वहां पे चिकित्सक से चेक करवाया और चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। तो वहां पे जंगल में इनका अंतिम संस्कार हुआ। लोगों ने बहुत से नारियल से इनको आहुति दी थी और किसानों पर अत्याचार हुए, कार्रवाई हुई। धीरे धीरे जो संघ के सदस्य था नेतृत्व मिलना बंद हो गया और धीरे धीरे यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो प्रश्न आपके बनता है कि डाबी हत्याकांड कौन से आंदोलन में हुआ? तो ध्यान रखना, बूंदी में हुआ। कौन शहीद हुए? नानक भील। कौन सा गीत गाते हुए? झंडा गीत गाते हुए। और उनके साथ एक देवीलाल गुजर नाम का व्यक्ति भी शहीद हुआ था। आदेश किसने दिए थे? इकराम हुसैन ने दिए थे। 1923 में तो बूंदी किसान आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। फिर वापिस एक बार आंदोलन हुआ था। वो क्या हुआ वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप बूंदी किसान आंदोलन में हमने आपको कारण बता दिया मैंने कि प्रशासन भ्रष्ट था, किस तरह जो बिजोलिया और बेगू में किसान आंदोलन हुए इनका प्रभाव इन पर पड़ा और अपने अत्याचारों के विरुद्ध इन्होंने आवाज उठाई। तो बूंदी में सबसे बड़ा कारण यही था कि प्रशासन भ्रष्ट था, रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता था, चारों ओर भ्रष्ट नेता थे, महिलाओं से बेगा ली जाती थी। और अगर भारत में अगर प्रशासन में जो भ्रष्टाचार देखने को मिलता है ना, वो अंग्रेजों के कारण ही देखने को मिलता है। अंग्रेजों ने इतना सारा भ्रष्टाचार पैदा किया है, रिश्वत के बिना काम करवाओ। अगर इतिहास में बेवफाई का इतिहास लिखा जाए तो सबसे पहले अंग्रेज आते हैं, उसके बाद आप समझदार हो कौन आते हैं। तो हमने आज बूंदी किसान आंदोलन पढ़ लिया और एक बार वापिस एक बूंदी किसान आंदोलन हुआ था, वो कैसे हुआ हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।